एक टोकरी भर मिट्टी, इसमें कितना वजन हो सकता है? आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो ये बताती है कि कभी-कभी बस एक टोकरी भर मिट्टी का वजन पूरी दुनिया से भी भारी पड़ सकता है। तो देखिए, एक तरफ है शान और शौकत का प्रतीक, एक जमींदार का आलीशान महल, और ठीक उसके सामने दूसरी तरफ है एक विधवा की छोटी सी दुनिया, उसकी मामूली सी झोपड़ी। ये सिर्फ दो घर नहीं हैं, ये तो दो तकदीरें हैं जो अब एक दूसरे से टकराने वाली हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, एक घर का मतलब आखिर होता क्या है? क्या ये बस ईंट और पत्थर की चार दीवारें हैं, या ये हमारी यादों, हमारे प्यार, हमारी पूरी पहचान का वजन उठाए हुए होता है? तो कहानी की शुरुआत होती है एक जमींदार से। अब देखिए, उनके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, बस एक चीज की कमी थी, और ज्यादा जमीन की। वो अपने आलीशान महल को और भी बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनके सपने के बीच में आ रही थी एक छोटी सी झोंपड़ी। जमींदार की नजरों में तो वो झोपड़ी बस एक बेजान ढांचा थी, एक रुकावट जिसे हटाना जरूरी था। लेकिन उस विधवा के लिए वो सिर्फ एक झोपड़ी नहीं थी, वो उसकी पूरी कायनात थी। वो घर था उसकी यादों का, जहां उसने अपने सबसे कीमती रिश्ते जिए भी थे और खोए भी थे। सोचिए जरा, उस झोंपड़ी की हर दीवार गवाह थी उस विधवा के आंसुओं की। उसी जगह पर उसने अपने पति को खोया, अपने जवान बेटे को विदा किया और अपनी बहू को आखिरी सांस लेते देखा था। अब उस अंधेरी झोंपड़ी में अगर कोई उम्मीद की किरण थी, तो वो थी उसकी 5 साल की पोती। वो झोंपड़ी, अरे वो तो उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। जीते जी उसे कैसे छोड़ सकती थी वो? जमींदार ने पहले तो विधवा को हर तरह से मनाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी एक भी मिन्नत काम नहीं आई तो उसने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने रास्ता चुना ताकत का, धोखे का। तो हुआ ये कि उसने अपने पैसे के जोर पर कानून को ही खरीद लिया। चालाक वकीलों ने कागजों का एक ऐसा जाल बुना कि अदालत ने भी उस बेबस विधवा के खिलाफ ही फैसला सुना दिया। बस जहां इंसानियत को हारना था, वो हार गई और ताकत जीत गई। और बस एक ही पल में उस विधवा से उसकी पूरी दुनिया छीन ली गई। उससे उसी की झोंपड़ी से बाहर निकाल फेंका गया। अब वो बेघर थी, पड़ोसियों की दया पर जीने के लिए मजबूर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां एक छोटी सी, एक मामूली सी गुजारिश जुल्म के पूरे पहाड़ से भी ज्यादा भारी साबित होने वाली थी। तो हुआ यूं कि एक दिन जमींदार अपनी जीत का जश्न मनाता हुआ उसी जमीन पर घूम रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ी उस बूढ़ी औरत पर। वो वहीं खड़ी थी, हाथ में एक खाली टोकरी लिए हुए। जमींदार ने उसे देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे भगाओ यहाँ से। पर वो बेचारी गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो ये झोपड़ी आपकी ही हो गई है, मैं इसे वापस लेने नहीं आई हूँ। महाराज, अगर आप क्षमा करें तो मेरी एक विनती है। उस विधवा ने बताया कि जब से घर छूटा है, उसकी पोती ने खाना पीना ही छोड़ दिया है। उस मासूम सी बच्ची की बस एक ही जिद थी, मुझे मेरे घर ले चलो, मैं तो रोटी वहीं खाऊंगी। इसीलिए वो बस एक टोकरी भर मिट्टी लेने आई थी, ताकि उसी मिट्टी से एक चूल्हा बना सके और अपनी पोती को बहला फुसलाकर जिंदगी का एक निवाला खिला सके। अब जमींदार को उसकी ये कहानी सुनकर पता नहीं, शायद थोड़ी दया आ गई, या शायद वो बस अपनी उदारता दिखाना चाहता था। खैर, जो भी हो, उसने नौकरों को आदेश देने के बजाय ये फैसला किया कि वो खुद उस बूढ़ी औरत की मदद करेगा। तो विधवा ने झोंपड़ी से मिट्टी भरी और जमींदार से कहा कि जरा इसे उठवा दें। जमींदार ने भी बड़े आत्मविश्वास से, बड़े गुरूर से टोकरी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो टोकरी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। जमींदार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान झोंक दी। उसकी सांसें फूल गईं, पसीना आ गया, लेकिन वो टोकरी जमीन से 1 इंच भी नहीं उठी। वो हैरान था, शर्मिंदा था। आखिरकार उसने हार मान ली और बोला, ये टोकरी मुझसे नहीं उठेगी। और बस यहीं आता है इस कहानी का सबसे शक्तिशाली, सबसे दमदार पल। असल में वो टोकरी सिर्फ मिट्टी की थी ही नहीं, वो तो वजन था जमींदार के किए गए अन्याय का, उसकी सोई हुई अंतरात्मा का। ये सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज मत होइए, आपसे तो बस एक टोकरी भर मिट्टी का बोझ नहीं उठाया जा रहा, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं। उसका भार आप जिंदगी भर कैसे उठाएंगे? जरा इस बात पर विचार तो कीजिए।
वो जमींदार जो दौलत के नशे में चूर होकर इंसानियत भूल चुका था, विधवा के इन शब्दों ने उसके ज़मीर को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। उसे जिंदगी में पहली बार अपने पाप का, अपने जुल्म का असली वजन महसूस हुआ। उसे अपने किए पर, अपने घमंड पर, अपनी क्रूरता पर बहुत पछतावा हुआ और उसने तुरंत उस बूढ़ी औरत से माफी मांगी और इज्जत के साथ उसकी झोंपड़ी उसे लौटा दी। तो ये कहानी सिर्फ एक जमींदार और एक विधवा की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस कहानी के लेखक और इसके साहित्यिक महत्व पर। ये दिल को छू लेने वाली कहानी लिखी है माधवराव सप्रे जी ने। वो हिंदी साहित्य के उन शुरुआती सितारों में से एक थे जिन्होंने अपनी कलम से समाज को आईना दिखाने का काम किया। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? सप्रे जी की मातृभाषा असल में मराठी थी, लेकिन लोकमान्य तिलक जैसे महान नेता से प्रेरणा लेकर उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और एक ऐसी कहानी लिख दी जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी सिर्फ एक घटना का जिक्र नहीं है, नहीं, ये उन सवालों को उठाती है जो हमारे समाज के ताने बाने में उलझे हुए हैं, और ये सवाल आज भी उतने ही सच्चे हैं, उतने ही जरूरी हैं। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीज़ों को इकट्ठा करने की होड़ में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन चीज़ों का वजन ही हमारी इंसानियत पर भारी पड़ जाता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।